हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग जानेंगे कि डीडीसी क्या होता है, इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थे, कैसे कैसे इसके नए एडिशंस आए, क्या क्या नए एडिशन में चेंजेस आए, उन सारी बातों का आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में मैं आपके लिए एक शानदार हैंड रिटन नोट्स तैयार करके लाया हूँ, जैसे मैंने अपने सीसी वाले में लेकर आया था उसी तरह ये एक हैंड रिटन नोट्स है। और यदि आप चाहते हो कि इस हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाओ, मैं वहाँ पर इसे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाकर आप क्या करो, इसको डाउनलोड कर लो ना। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको ये पूरे देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने डीडीसी के बारे में कितना सीखा। और आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डीडीसी से रिलेटेड, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। और साथ ही में हमारे जो भी पुराने वीडियोस हैं, चाहे वो सीसी का है, इनफिलिमनेट का है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज का है, उन सारी वीडियो को एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल से जाके देख लेना ज़रूर। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं कि डीडीसी कैसे बना। तो दोस्तों, यहाँ डीडीसी को जो बनाया था उनका नाम था मेलविल डेवी। मेलविल डेवी इन्हें ही डीडीसी को बनाया था, इन्हीं के नाम पर डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन रखा गया। इनका जो जन्म था 1851 10 दिसंबर 1851 में हुआ था, और इनकी डेथ 26 दिसंबर 1931 में हुई। तो दोस्तों देखें, याद आप कर सकते हो आसानी से कि दिसंबर में ही इनका जन्म हुआ और दिसंबर में ही इनकी क्या हुई, डेथ हुई। और 1851 और 1931, तो 1851 से 1931 में ये मेलविल डेवी थे। अब ये जो मेलविल डेवी थे, इन्होंने 1873 में ही 1873 में ही इन्होंने सबसे पहले डीडीसी को बना लिया था। डिवाइस हो चुका था उस समय, उन्होंने डीडीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो आ चुका था, लेकिन 1876 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया। क्या किया गया, 1873 में तो इसे डिवाइस कर लिया गया, बना लिया गया, बट क्या हुआ, 1876 में इसे पब्लिश किया गया। और जिस समय पब्लिश किया गया वो डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो डीडीसी था डेवी के द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा ही हुआ था। लेकिन करेंटली में डेवी तो अभी जीवित नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, कब की, 1931 में ही। तो अभी जो पब्लिश करता है वो OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, OCLC ही से पब्लिश करेंटली में करती है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट अब बात यहाँ की, ये ऐसी स्कीम है, ये क्या है, ऑलमोस्ट एनोमरेटिव स्कीम है। जैसे मैंने सीसी वाले क्लास में बताया, तो वो क्या था कि अलग अलग फेजेस में सीसी में बहुत सारे चेंजेस आए। तो अगर सीसी कहा जाए तो एक फेसेटेड स्कीम है, वो फेसेट पर आधारित स्कीम थी। जबकि ये क्या है, नंबर पर आधारित स्कीम है, नंबर है, उसमें डिविजन्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट इनोमरेटिव स्कीम पर आधारित डीडीसी थी। ओके, यहाँ तक बात आ गई। नेक्स्ट है क्या है कि फर्स्ट एडिशन से लेकर 10th एडिशन तक, फर्स्ट एडिशन से लेकर 10th एडिशन तक इसका जो कॉपी राइटर था वो था डेवी। इसका कॉपी राइटर क्या था, डेवी था, क्योंकि उस समय 10th एडिशन तक डेवी जीवित थे 1931। और जब कॉपीराइट, जब डेवी की मृत्यु हो गई, जब ये मर गया, के बाद से ये कॉपीराइट किसी और को चला गया। ठीक है, किसको चला गया वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो कि ये जो फर्स्ट एडिशन था, ये फर्स्ट एडिशन का जो नेम था डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो नहीं था। पहले जब पब्लिश हुआ उस समय इसका नाम डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नहीं था। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। ओके, इसका नाम था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स पैम्पलेट ऑफ द लाइब्रेरी। यानी ये इतना बड़ा नाम इसका उस समय फर्स्ट एडिशन में था। और इसको जब प्रिंट किया गया वो उस समय स्टार्टिंग में 1000 कॉपी, 1000 कॉपी ही इसको प्रिंट किया गया। और ये जो डीडीसी उस समय आया फर्स्ट एडिशन, वो 44 पेज में, 44 पेज में आया। और ये 44 पेज में, 44 पेज में 12 पेज का इंट्रोडक्शन था, 12 पेज का शेड्यूल था और 18 पेज का इंडेक्स था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि 1000 कॉपी को प्रिंट किया गया, और ये 44 पेज का था, फर्स्ट एडिशन 44 पेज का था, 44 पेज का था। एंड उसमें 44 पेज में से 12 पेज आपका इंट्रोडक्शन था, 12 पेज शेड्यूल था और 18 पेज 18 पेज इंडेक्स था। ओके, तो यहाँ तक ये बात सही है। 1000 कॉपी, 44 पेज, फर्स्ट एडिशन, नेम
और रिवाइज 1873 एंड पब्लिश 1876 मेलविन डेवी कॉपीराइटेड टू OCLC करेंटली 1 to 10 कॉपीराइटेड मेलविन डेवी। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई ये सारी बातें। नेक्स्ट आती है क्या, अब सेकेंड एडिशन तक। तो सेकेंड एडिशन से 14 एडिशन, फर्स्ट एडिशन में तो वो उतना लंबा चौड़ा नाम हो गया, पैम्पलेट के रूप में था, लेकिन सेकेंड एडिशन से 14 एडिशन के बीच में इसका नाम बदल के हो गया डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। सेकेंड से 14, ठीक है, दो याद कर लो, दो का यहाँ ट्वाइस है, दुगना 4, 14, एक लग गया आगे, तो 2 से 14 के बीच में इसका नाम पड़ा डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। एंड 15 उसके बाद से, 15 से बाद से जो भी आए सब वो पब्लिश हुआ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। तो इस नाम से प्रकाशित पब्लिकेशन पब्लिश्ड हो रही है। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ देखो कि मैंने क्या बताया कि जब 10th एडिशन तक मेलविन डेवी के पास कॉपीराइट था, तो जब ये मर गए, ठीक, 1930 में जब इनका मृत्यु हो गया, जब ये डेथ कर गए, तो इनका जो कॉपीराइट था 1930 में लेक प्लेसिड एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया। देखो याद करो, 1931 में डेथ हुई देवी की, और 1931 में चला गया किसके पास कॉपीराइट, वो चला गया लेक प्लेसिड एजुकेशन फाउंडेशन के पास चला गया। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, फिर लेक प्लेसिड एजुकेशन से भी कहाँ चला गया, बाद में फिर फॉरेस्ट प्लेस में चला गया 1961, 1931, 3 का ट्वाइस 6, तो दुगना हो गया, तो 1931 से 1961, तो 1961 में हो गया फॉरेस्ट प्लेस हो गया, और बाद में ये फॉरेस्ट प्लेस क्या हो गया, OCLC का ही एक पार्ट बन गया 1988 में, और करंटली OCLC के द्वारा ही इसे पब्लिश किया जाता है। ओके, यहाँ तक ये स्टोरी समझ में आ गई। अब आते हैं वॉल्यूम के बारे में, इससे कौन कौन सा वॉल्यूम अलग अलग आया गया। तो फर्स्ट एडिशन से लेकर 15 रिवाइज एडिशन तक इसको सिर्फ एक ही वॉल्यूम में पब्लिश किया गया। उसी एक वॉल्यूम में वो सारा शेड्यूल, इंडेक्स और क्या था, टेबल था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। फिर 16 से 17 एडिशन, 16 और 17, 1 और 2, 16 17 ये साथ 2 वॉल्यूम में था। 1890 ये 3 वॉल्यूम में था, और 20 से 23 ये था 4 वॉल्यूम में। ओके, याद रहेगा, बहुत सिंपल है, 1 से 15 याद कर लो, 1 से 15 एडिशन रिवाइज एडिशन तो क्या 1 वॉल्यूम, फिर 16 17 2, 18 19 3, और क्या हो गया 20 से 23 जो करंट चल रहा है वो क्या 4th 4 वॉल्यूम में है। अब आते हैं एडिटर। एडिटर से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आते हैं। अरेंज करने के वाले क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं बार बार, और इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो याद करना है एडिशन 1st से 3rd, ठीक है, एडिशन 1st से 3rd आपका क्या था, मेलविन डेवी 1 2 3, ठीक है, मेलविन डेवी था। फिर 4 से लेकर 10 6 बड़ा यहाँ पर मे सेमर थे। 11 से 13 ये थे डॉर्कस फेलोज। 14 15, ठीक, ये 2 अलग अलग है, ठीक है, सिंगल 14 का कॉन्स्टेंट मैजिन्स, और सिंगल 15 का है मिल्टन जे फर्गुडो। फिर 16 to 19 जिसमें से आप 19 पढ़े भी होंगे, बनाते भी होंगे, बेंजामिन कस्टर 16 to 19। फिर 20th का है जॉन पी कैमरोनी, एंड 21st से 23rd जॉन एस माइकल। ठीक, तो ये सारे एडिटर है, तो एडिटर आपको ये याद नहीं चाहिए, और खासकर ये अरेंज जो क्रम वाइज है, ठीक, जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये इसमें फॉर्म डिवीज़न, सेकेंड एडिशन से 12th एडिशन के बीच में फॉर्म डिवीज़न का यूज़ किया जा रहा था। 13 एडिशन में और 14 एडिशन में, 13 में भी सिंगल थे, कॉमन सब डिविजन्स का यूज़ किया गया, और 14 में यूनिफॉर्म सब डिवीजन। कॉमन सब डिवीजन, कॉमन के बाद आ गया यूनिफॉर्म सब डिवीजन, ठीक है। सबसे फर्स्ट था फॉर्म डिवीजन, फॉर्म डिवीजन सेकंड से 12, ठीक है, 2 है, एक लग गया इसमें, 12 हो गया, तो 2 से 12 के बीच में था फॉर्म डिवीजन, ठीक, और ये 12 था फॉर्म डिवीजन। बाद में 15 16 में हो गया फॉर्म डिवीजन्स, बस एस लग गया। और 13 एडिशन में कॉमन, 14 में यूनिफॉर्म, कॉमन यूनिफॉर्म, और फिर अभी जो 17 से 23 जो चल रहा है वो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन SS। ओके, तो आप ऐसे ही याद करोगे तो आसानी होगा आपको, ठीक, आप जितना मैच करके नेमोनिक्स का यूज़ करोगे उतना ही आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अब आते हैं टेबल में, तो टेबल में इसमें 5 ऑक्सिलरी टेबल, पहली बार जो टेबल का यूज़ किया गया था वो 13 एडिशन में यूज़ किया गया था। 5 ऑक्सिलरी टेबल यानी 5 टेबल का यूज़ किया गया। फिर बाद में अगले साल इसको कम कर दिया गया, तो 14 एडिशन में इसको अगले साल कम कर दिया गया, 4 ऑक्सिलरी टेबल हो गया। 17 एडिशन में इसे पहली बार इसमें एरिया का टेबल ऐड किया गया, जिसमें इंडिया जितने भी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज या सिटीज़ हैं
टाउन है सभी के नाम क्या नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो एरिया टेबल हो गया 70th एडिशन। फिर 18, 19, 20 18, 19, 20 में क्या किया गया, 7 टेबल लाया गया। ठीक है, 7 टेबल लाया गया। जो 7वां जो टेबल था वो टेबल था पर्सन का। उस पर्सन के टेबल को अगले साल 21st वाले एडिशन में रिमूव कर दिया गया। तो 21st, 22nd और 23rd ये तीनों 21, 22, 23 ये तीनों एडिशन में सिर्फ 6 ही टेबल हैं। और जो 7वां टेबल था वो पर्सन का, उसको हटाकर उसको क्या किया गया, फर्स्ट टेबल में, टेबल 1 में ही उसको इंक्लूड कर दिया गया, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में ही इंक्लूड कर दिया गया। ओके, तो ये 21st से हुआ और जो कि अभी तक चल रहा है। अब आते हैं समरीज के बारे में। क्या है, डीडीसी में 3 समरी दिए हुए हैं। ठीक है, 3 समरी है। ये तीनों समरी क्या है, डीडीसी 19, डीडीसी जो 19 था उसमें वॉल्यूम 1 में ही दे दिया गया था। समरी जो दिया हुआ था, आप टेबल खोलोगे, वॉल्यूम 1 टेबल है, उस टेबल के जब पीछे आप लोग जाओगे तो वहाँ आपको समरीज दिए हुए रहेंगे डीडीसी के। तो वो 3 समरीज डीडीसी के 19th एडिशन में वॉल्यूम 1 में टेबल में दिए हुए हैं। और जबकि डीडीसी 20 से 23rd इसमें दिया गया है वॉल्यूम 2 में, यानी शेड्यूल में दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा डीडीसी के 20 एडिशन से ये क्या 4 वॉल्यूम हो गया, तो 2 वॉल्यूम का शेड्यूल हो चुका है। तो 2 वॉल्यूम का जो शेड्यूल है, तो उसी शेड्यूल में ये समरीज दिए हुए हैं। तो आखिर ये समरीज हैं क्या, तो जो फर्स्ट समरी है वो क्या है, 10 मेन क्लासेज है। जो 10 मेन क्लास आप लोग पढ़े हैं वो क्या है, 00 से लेकर 900 के बीच में, 9 के बीच में। ये जो 10 मेन क्लास है वो फर्स्ट समरी हुआ। सेकेंड समरी क्या है, इसी का फिर डिवीजन किया गया। ठीक है, इसी को फिर डिवाइड किया गया 100 में। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड समरी। और जो थर्ड समरी है वो क्या है, इसी 100 डिवीजन को फर्दर फिर डिवाइड किया गया, जिसको वो कहा गया 1000 सेक्शन, 1000 सेक्शन। ये है आपका थर्ड समरी। ओके, फर्स्ट समरी 10 मेन क्लासेस, सेकेंड समरी 100 डिवीजन, थर्ड समरी 1000 सेक्शन। ओके, यहाँ तक सही है। अब आते हैं फेज रिलेशन के बारे में। तो फेज रिलेशन, इसमें एक ही फेज रिलेशन है, बायसिंग फेज रिलेशन का यूज किया जाता है। ओके, इसमें डिवाइसेस क्या है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शनल डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ऐड डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ऐड नोटेशन एंड द गैप डिवाइस यूज़ किया जाता है। ओके, नोटेशन के बात किया जाए तो इसमें प्योर नोटेशन यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार सीसी में मिक्स नोटेशन यूज़ किया जाता है। उसमें इंडो अरेबिक नंबर हो, फिर रोमन कैपिटल हो, रोमन स्मॉल हो, तो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सारे यूज़ किए जाते थे सीसी में, जो मैंने बताया था अपने वीडियो में। इसमें सिर्फ प्योर नोटेशन यूज़ किया जाता है, यानी सिर्फ इंडो अरेबिक नंबर, यानी 0 से लेकर 9 के बीच में ये नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो डीडीसी का जो 15th एडिशन आया था 1951 में, वो एक स्टैंडर्ड डिवीजन था। ठीक, एक स्टैंडर्ड एडिशन था, उसको कहा गया स्टैंडर्ड एडिशन। क्या गया 15th एडिशन को। 23rd का जो एडिशन था वो क्या है, हमारा लेटेस्ट एडिशन, जो 2011 में पब्लिश हुआ, लेटेस्ट एडिशन 23rd है। और अगर आपने देखा हो 4 वॉल्यूम में वो है। नेक्स्ट है स्पेशल एडिशन, 2004 में उसे एलसी ने इसे पब्लिश किया था, एक वो क्या था, स्पेशल एडिशन था। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक देवी है, 1993 में इलेक्ट्रॉनिक देवी आया, जो कि डीडीसी का 20वां, डीडीसी का जो 20th वर्जन था, एडिशन था, उस एडिशन को इलेक्ट्रॉनिक देवी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाया गया, यानी सीडी रोम में लाया गया 1993 में, इसलिए उससे नाम पड़ा क्या, इलेक्ट्रॉनिक देवी। ये एक डॉस वर्जन में भी था। फिर देवी फॉर विंडो, विंडोज़ के लिए, विंडो के लिए जाए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसके लिए जो लाया गया वो है देवी फॉर विंडो, 1996 में लाया गया। ये डीडीसी के 21वां यानी 21st एडिशन को ये लाया गया, और इसे हर ईयरली इसे अपडेट किया जाता है। ठीक, देवी फॉर विंडो, ये विंडो के लिए, विंडो पर चलने वाली डीडीसी है, जो कि डीडीसी 21st एडिशन का था। ओके, नेक्स्ट है वेब देवी। वेब देवी मीन्स ये इंटरनेट पर चलने वाला, www पर चलने वाला जो देवी है, डीडीसी है। इसे 2000 में लाया, 2000 में लाया गया, और ये डीडीसी का 22वां एडिशन का था। ठीक है, और इसे हर क्वार्टरली इसे अपडेट किया जाता है। फिर एवरेज डीडीसी है कि बड़े बड़े लाइब्रेरी में डीडीसी का तो यूज़ होता ही है, लेकिन छोटी लाइब्रेरी में डीडीसी का यूज़ करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल वर्क है। तो एक एवरेज एडिशन लाया गया डीडीसी का 1894 स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए, 1894 में एवरेज एडिशन लाया गया। और जो लेटेस्ट अभी एवरेज यानी संक्षिप्त डीडीसी का जो एडिशन चल रहा है वो क्या है आपका 15th एडिशन 2012 में इसके लाया गया, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, एवरेज एडिशन है 15th एडिशन।
फिर अब फर्स्ट फोनिक शेड्यूल 16 एडिशन में पहली बार फोनिक शेड्यूल लाया गया। फोनिक शेड्यूल मैंने पहले बताया था, जो मैंने सीरीज चलाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का सीरीज। तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लो, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी नए नए क्वेश्चन डाले हैं और मैंने वो पाँच सीरीज में कराया है, जिसमें से 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी नए हैं, तो उनको एक बार आप जरूर कर लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था कि फोनिक शेड्यूल क्या होता है, कि फोनिक शेड्यूल में जब जो शेड्यूल हमारा है उस शेड्यूल को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, पूरी तरह से नया रूप दे दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है फोनिक शेड्यूल, यानी सारे नए रिवीजन कर दिए जाते हैं, तो उस तरह के शेड्यूल को कहा जाता है फोनिक शेड्यूल। और पहली बार डीडीसी में पूरे शेड्यूल को चेंज कर दिया गया था 16 एडिशन में, जिसे फोनिक शेड्यूल का नाम दिया गया। फिर जो इंडेक्स है हमारा डीडीसी में, जो फर्स्ट एडिशन में जो इंडेक्स था उसका नाम था अल्फ़ाबेटिक सब्जेक्ट इंडेक्स, और जो सेकेंड एडिशन से जो इंडेक्स उसमें है उसका नाम पड़ा है रिलेटिव इंडेक्स, जो कि आज तक है। डीडीसी का जो पहला बार यूज़ इंडिया में किया गया था वो आशा डिकिंसन के द्वारा किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में आशा डिकिंसन के द्वारा डीडीसी का पहली बार यूज़ इंडिया में किया गया। ओके, इंडिया में किया गया। अब आते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, आखिर डीडीसी के क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे यूनिवर्सल स्कीम है, ये रिलेटिव लोकेशन इसमें देता है, डेसिमल नोटेशन का यूज किया जाता है, मिनट डिवीजन किया जाता है, इन छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ठीक। नेमोनिक्स पर आधारित है, ऑक्सिलरी टेबल्स का यूज किया जाता है, रिलेटिव इंडेक्स है, एंड फोनिक शेड्यूल, यानी जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से रिवाइज कर दिया जाता है, पूरी तरह से शेड्यूल को नया बना दिया जाता है। इस तरह के फीचर्स डीडीसी में देखे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए यहाँ तक ही खत्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई भी सजेशन चाहिए, किसी भी तरह का गाइडेंस, मेंटरिंग, किसी भी तरह का चीज़ चाहिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं पिछले, उन सारी को वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है। और यदि आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। सो अच्छी तैयारी आप लोग चलती रहे। थैंक यू वंस अगेन।